पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के कौन महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म के कौन शाखा का शिक्षा दिया जाता था? महायान शाखा की शिक्षा दिया जाता था। इसके बाद देखेंगे कि और आपसे ये पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को बनाया किसने था? गुप्त शासक था, एक नाम था कुमार गुप्त। ठीक है, लिख लीजिए, गुप्त शासक कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की क्या किया था? स्थापना किया था। स्थापना किया था। ठीक है, अब पूछेगा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। किसने किया था? वो क्वेश्चन यहाँ लिखाइए देते हैं, लिखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था बख्तियार, इसका नाम ऐसे होता है बख्तियार खिलजी। ये बख्तियार खिलजी जो था, कौन था? ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी ने। ब देना है, बख्तियार खिलजी। ठीक है, कहा जाता है कि ये नालंदा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय जो था ना, पुस्तकालय, पूरे दुनिया का सारा बुक इसमें रखल था। जब आग लगाया ना इसमें बख्तियार खिलजी, कोई महीनों तक, लगातार 6 महीना तक जलते रह गया पुस्तकालय। लोग कैसा था, आग भी नहीं बुताया। ठीक है, तो आपको ये 2 विद्यालय का जो है ना भूलना नहीं है। सब कुछ भूल जाइएगा ना तो 2 विद्यालय को नहीं भूलना है। एगो तक्षशिला विश्वविद्यालय है कहाँ? भागलपुर में। नालंदा विश्वविद्यालय तो नालंदा में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय को बनाया था पालसा। तक्षशिला विश्वविद्यालय 800 ईसा पूर्व में बना था। पूरे दुनिया का सबसे प्राचीनतम पहला विश्वविद्यालय था वो तक्षशिला विश्वविद्यालय। उसी से पढ़ के आए थे कौन? आचार्य चाणक्य। ठीक है, वो नहीं, हम मिस हो गया यहाँ। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ है? भागलपुर में है। इसको कौन बनाया था? धर्मपाल ने, पाल शासक धर्मपाल ने। इसके बाद विक्रमशिला विश्वविद्यालय में किस धर्म की शिक्षा दिया जाता था? वज्रयान। वज्रयान यानी बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का। और नालंदा विश्वविद्यालय में किस धर्म की शिक्षा दिया जाता था? बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के किसका? महायान का शाखा का शिक्षा दिया जाता था। और ये नालंदा विश्वविद्यालय को किसने स्थापित किया था? गुप्त शासक कुमार गुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया? बख्तियार खिलजी ने। इतना बात अगर आप याद रखते हैं ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सब आपके दिनचर्या में जरूर मिलेगा, एग्जाम में मिलेगा, सेट में मिलेगा। एक है उदंतपुरी विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय कौन है? उदंतपुरी विश्वविद्यालय। इसको बनाया था ना गोपाल।
वो पाले शासक था गोपाल। लिखिए वो दंतपुरी विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म धर्म के महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। वदनपुरी विश्वविद्यालय में किसका? बौद्ध धर्म के महायान शाखा का शिक्षा दिया जाता था। देखिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना इस विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने किया था। इस विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? गोपाल ने किया था। तो टोटल क्या गो विश्वविद्यालय हुआ? 3 गो हुआ। एगो वदंतपुरी, वदंतपुरी में पूछता है कि वदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो वदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना गोपाल ने किया था। पूछेगा विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। दोनों का दोनों कौन शासक से था? पाल वंश से था। गोपाल भी पाल था, धर्मपाल भी पाल वंश से था। लिखिए गौतम बुद्ध को देवता का स्थान कनिष्क के समय दिया गया। ठीक है, आप देखिए इसमें भी देखिए, इसमें ये धर्म बना था कि मूर्ति पूजा को, देवता को मानना नहीं है। लेकिन अब देखिए गौतम बुद्ध को ये लोग जो है ना देवता मानने लगा। क्या करने लगा? गौतम बुद्ध को, तो गौतम बुद्ध को देवता किसके समय माना गया? गौतम बुद्ध को देवता कनिष्क के समय। ये कनिष्क के समय जो है ना चौथा बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी में। ठीक है, इसी के बाद जो है ना बौद्ध धर्म कितने भाग में टूट गया? 2 भागों में, हीनयान और महायान। विचारों के लेकर के हीनयान शाखा के लोग कहा कि नहीं, जो जैसा बुद्ध कहे है, जो उपदेश दिया है वैसे धर्म को चलने दो, इसमें छेड़छाड़ नहीं करो। महायान वाला का ना थोड़ा जो है ना इसमें चेंज करो, आधुनिक को अपनाओ। ठीक है, इन आधुनिकों में और चेंज हुआ आगे चल के। वज्रयान वाला का और आधुनिक अपनाओ, वेस्टर्न कल्चर को अपनाओ, शराब पीने का नियम लगाओ, नाच गान वाला नियम लगाओ। ठीक है, और ये लोग मूर्ति पूजा करने लगा, बौद्ध भगवान का जो है ना भगवान मान के पूजा करने लगा। तो बौद्ध इसको भगवान कब माना गया? कनिष्क के समय में। भारत में सबसे पहले जो है ना, भारत में सबसे पहले गौतम बुद्ध का पूजा किया गया। गौतम बुद्ध क्या? बुद्ध के मूर्ति भारत में सबसे पहले किसी इंसान दे देते हैं, इंसान बुद्ध के मूर्ति का पूजा किया गया। इसमें समझिए इससे पहले किसी इंसान को जो है ना लोग पूजा नहीं करता था, लेकिन पहली बार इंसान को भगवान बना करके बुद्ध को, उसके बाद अब ना सब अपने आप को भगवान मानने लगा कि इसको भी मानो, इसको भी मानो। सबसे पहले यही से प्रारंभ हुआ था, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ। लिख लीजिए, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सर्वप्रथम
बौद्ध धर्म में क्या हुआ, शुरू हुआ। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म में शुरू हुआ, बौद्ध धर्म में। जब गया जाइएगा ना तो देखिए गौतम बुद्ध का जो है ना बैठल है और बहुत ऊंचा प्रतिमा है। इसमें से कोई गया गए है, गया गए है तो जहाँ गौतम, गया बोध गया में जहाँ गौतम भगवान का मूर्ति है वो बैठल हुआ मुद्रा में है और बहुत ऊंचा है, 80 फीट का ऊंचा मूर्ति है ना। तो वो जो है ना 80 फीट का जो है ना ऊंचा मूर्ति का जो है ना कौन बनाया है, तो जापान के द्वारा बनाया है। ठीक है, लिखिए गया में 80 फीट बौद्ध प्रतिमा प्रतिमा किसके द्वारा, जापानियों के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, जापानियों के द्वारा बनाया गया है। जापान के लोग, क्योंकि जापान में पूरा का पूरा जापान का लोग जो है ना बौद्धिस्ट है, बौद्ध धर्म को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो किसके द्वारा बनाया गया, जापानियों के द्वारा बनाया गया। अब ऊपर में लिखे, अब लास्ट है, देखिए बौद्ध धर्म का रामायण जो है ना, एक था अश्वघोष जो उपाध्यक्ष था, उन्होंने लिखा था बुद्ध चरित्रम। बुद्ध चरित्रम, बुद्ध चरित्रम लिखा था। तो बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहते हैं, अश्वघोष के द्वारा लिखा गया पुस्तक था वो बुद्ध चरित्रम। तो बुद्ध चरित्रम को बौद्ध धर्म का रामायण कहते हैं, लिख लीजिएगा। अब लास्ट है, एक दो लाइन और बस, यही लास्ट लाइन है, बौद्ध धर्म आपका खत्म हो गया है। एक लाइन और लिखेंगे, इसके बाद कुछ पद चिन्ह लिखाएंगे दो चार गो। ठीक है, उसके बाद बौद्ध धर्म पूरा तरह से क्या हो रहा है, यहाँ से खत्म हो रहा है। लिखिए बौद्ध धर्म का रामायण, बौद्ध धर्म का रामायण। देखिए अश्व घोष के द्वारा रचित, अश्वघोष के द्वारा रचित बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। किसको, बुद्ध चरित्रम को कहा जाता है। बौद्ध धर्म का रामायण किसे कहा जाता है, अश्वघोष के द्वारा। ये अश्वघोष कौन था, उपाध्यक्ष था किसका, चौथा बौद्ध संगीति का। तो अध्यक्ष कौन था, वसुमित्र था, चौथा बौद्ध संगीति का। इसी के साथ आपका बौद्ध धर्म खत्म हो गया। अब कुछ बात दो चार को लिखा देते हैं, तीन चार को चिन्ह, चिन्ह के बारे में लिखा देते हैं। किसके बारे में, चिन्ह के बारे में लिखा देते हैं। ठीक है, चिन्ह के बारे में लिखा, कुछ बौद्ध धर्म का चिन्ह के बारे में पूछता है। किसके बारे में पूछता है, चिन्ह। मात्र 4-5 गो चिन्ह है, घबराना नहीं है। सांड कमल का जन्म हुआ, घर से लेके घोड़ा भागा। ठीक है, ऐसे इसका ट्रिक है। ठीक है, तो जन्म का हो जाएगा, जन्म का हो जाएगा क्या, सांड और कमल। लिख लीजिए, ध होता है जी। ठीक है, ये और कमल, घर से लेके घोड़ा भागा, मतलब गृह त्याग का क्या होगा, गृह त्याग। गृह त्याग को क्या कहा जाता है, महाभिनिष्कर्मण। ठीक है, महाभिनिष्कर्मण।
महाभिनिष्क्रमण। तो गृह त्याग का कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। इसका चिन्ह है घोड़ा। क्या चिन्ह है? भागा होगा तो घोड़े पर न चढ़ के भागा होगा। ठीक है। मृत्यु का होता है स्तूप। मृत्यु या महापरिनिर्वाण बुद्ध का होगा ना, इसका हो जाएगा स्तूप। ठीक है। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया। इसका चिन्ह है स्तूप। इसका चिन्ह क्या है? स्तूप है। प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। प्रथम उपदेश को प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन। प्रथम उपदेश को क्या कहा गया? धर्म चक्र परिवर्तन। अब एगो दूगो बात और देख लेते हैं। बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा। ठीक हो गया। लिखिए, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले कौन राजा? ये सब आप लोग पढ़ भी लिए होंगे। कौन कौन था? सबसे पहले अशोक था। अशोक के बाद क्या होगा? प्रसेनजीत के बारे में बताए थे। प्रसेनजीत, अशोक, प्रसेनजीत, एगो था नागार्जुन, एगो था कनिष्क। कनिष्क के बारे में तो कनिष्क, एगो था कालाशोक, कालाशोक, एगो था अजात शत्रु, अजात शत्रु। ठीक है। अशोक, प्रसेनजीत, कनिष्क, कालाशोक, अजात शत्रु, एगो और था नागार्जुन। नागार्जुन हो गया। इतने राजा बौद्ध धर्म को माना था। इनमें से तो 4 गो प्रथम बौद्ध संगीत, द्वितीय बौद्ध संगीत, तृतीय, चतुर्थ मान लीजिए। तो नया कौन कौन इसमें आया है? एगो प्रसेनजीत के बारे में उंगली मार जातों के समय गया था। एगो नागार्जुन। तो बाकी तो सब है, कुछ नहीं है इसमें। रिकॉल के लिए लिख दिए। इसके बाद जो है ना, अशोक जो है ना, बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए जो है ना, अपने बेटा बेटी को श्रीलंका भेजा था। संघमित्रा और बेटा का क्या नाम था? महेंद्र और संघमित्रा। ठीक है। देखिए, अशोक अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। श्रीलंका भेजा। इसी के साथ बौद्ध धर्म को यहाँ द इंड करते हैं। ठीक है। इंड करते करते भी 2-4 को बात पढ़ लिए। बौद्ध धर्म क्या हो गया? खत्म हो गया। बताइए, इसमें कौन ऐसा पॉइंट हम लिखाए हैं जो आप लोग को लगता हो कि नहीं गलत पढ़ा दिए या एक्स्ट्रा पढ़ा दिए? एक भी लाइन जो है ना गलत नहीं लिखाए है। एक भी टॉपिक गलत नहीं लिखाए है। फालतू नहीं लिखाए है। क्योंकि मेरा टॉपिक जो है ना बहुत छोटा छोटा होता होगा। जैसे यही चिन्ह किए थे, इतने में है चिन्ह तो 15-20 था, लेकिन हम क्यों 4 गो लिखाए? 1 2 3 4 गो क्यों लिखाए? 4 गो कुछ भी किया है।
और खूब दवा दवा के पूछा है। राहुल तो बुध के बेटा का नाम था, बुध के बेटा का नाम था राहुल। कहाँ पे इसमें अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्र यानी बेटा महेंद्र बेटी संग बेटा बेटू को कहा कि जो प्रचार करने के लिए कहाँ भेज दिया, श्रीलंका गया। ये इसके बाद जो है ना बौद्ध धर्म खत्म हो गया। तभी से लिखे नहीं है इतने बात। अब जो है ना एगो और छोटका कनियटा का टॉपिक है आजीवक संप्रदाय। क्या है लिखिए, आजीवक संप्रदाय। क्या है ये आजीवक संप्रदाय, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। लिख लिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मोगली पुत्र गोसाल थे, या मोगली पुत्र या मोगली पुत्र गोसाल एकरे नाम है। यही जो है ना बौद्ध संगीति तीसरा का अध्यक्षता किया था। हाँ, साथ ही साथ अपन एगो संप्रदायों का जो है ना स्टार्ट किया, आजीवक संप्रदाय। बहुत आगे तक नहीं बढ़ पाया। अशोक का पिताजी जो था बिंदुसार न बिंदुसार आजीवक संप्रदाय तो क्या करते थे, मानते थे। इसका पिता जो था बिंदुसार के नाम सुने हैं ना, बिंदुसार कौन था, अशोक के पिता। बिंदुसार का पिता कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, जो चंद्रगुप्त जैन धर्म को मानता था। देखिए यहाँ पर दादा जैन, बाप आजीवक और पोता बौद्ध। ठीक है, जैन धर्म को मानते हुए संलेखना विधि से प्राण को त्याग किया था ना श्रवण बेलगोला में, कौन राजा, चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार, और बिंदुसार का बेटा कौन था, अशोक महान। ठीक है, तो बिंदुसार किस धर्म को मानता था, आजीवक संप्रदाय को मानता था। अशोक जो है ना आजीवक संप्रदाय को मानने वाले लोग को जो है ना 4 गो महत्वपूर्ण गुफा दान में दिया था। लिखिए, अशोक महान ने आजीवक संप्रदाय को मानने वाले भिक्षु को 4 प्रमुख गुफा दान में दिया था। ये पूछता है 4 गुफा कौन कौन था, चारों को नाम पूछता है। चारों को क्या करता है, नाम पूछता है। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भिक्षुक जो इसका महंत था, इसको 4 गो गुफा दिया था दान में। ट्रिक हम देते हैं 10 बाण, इसका ट्रिक दे देते हैं 4 गो कौन कौन है, ट्रिक दे देते हैं। लिखिए 10 वान, 10 वान दिया, बाण 10 बाण। चारों को गुफा पूछता है कि आजीवक संप्रदाय को अशोक महान ने कौन कौन गुफा दान में दिया था। 4 गो गुफा दिया था। 4 गो का नाम रखने के लिए 10 बाण ट्री का 10 से लिखिए। गुफा का नाम था दशरथ गुफा,
सौ से क्या नाम था? सुदाम गुफा। ठीक है। अब बो से क्या है? बराबर की गुफा। बराबर की। नौ से क्या है? नागार्जुन की। नागार्जुन की गुफा। हो गया ट्रिक। 10 बांध दिया था, 10 गो बांध जो युद्ध करो। 4 गुफा का नाम पूछता है। इसी के साथ आजीवक संप्रदाय क्या हो गया? खत्म हो गया। ये आजीवक संप्रदाय छोटा टॉपिक था। पूछता है, पूछेगा कि आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन था? तो आपको आंख बंद करके आंसर देना है, मोखली पुत्र गोसाल। ठीक है। पूछेगा आजीवक संप्रदाय को मानने वाला राजा बिंदुसार। आजीवक संप्रदाय को मानने वाले राजा थे। यह बिंदुसार था कौन? अशोक महान का पिताजी था और चंद्रगुप्त महान का बेटा था। पूछता है कि ऐसे राजा का नाम बताइए जिसका पिताजी भी बहुत महान रहा हो और जिसका बेटा भी बहुत महान रहा हो। तो बिंदुसार एक योग बाप का बेटा था और एक योग बेटा का पिता था। ठीक है। इसके बारे में ऐसे करके, एक योग पिता का पुत्र और एक पुत्र का पिता कौन राजा था? बिंदुसार। ठीक है। एगो था बिंबिसार। राजा गद्दी पर से हटवे न करता था। बिंबिसार ओकर बेटा कर रहा था बुढ़ियों में बुढ़वा बियाह कर रहा है। हमरा राजा ने बनने दे रहा था ना, एक बियाह ने कर दे रहा था। एक लोग सनका दिया कि बुढ़ो को मारिए दो ना, राजा बन जो। तलवार उठाया और बाप को मार दिया, अजात शत्रु को। अजात शत्रु मार दिया बिंबिसार को। तो एक था बिंबिसार, एक था बिंदुसार। बिंबिसार कौन था? हर्यक वंश के राजा था और बिंदुसार कौन था? मौर्य वंश के राजा था। ये बिंदुसार के बारे में पूछा जाता है कि ऐसे राजा का नाम बताइए जो एक योग्य पिता का पुत्र तथा एक पुत्र का पिता था। ठीक है, समझ गए? चलिए थोड़ा बहुत और पूछ देते हैं आज। अभी क्या क्या पढ़ा है? आज पढ़ा है बौद्ध धर्म के महायान शाखा, हीनयान शाखा, वज्रयान शाखा विश्वविद्यालय के बारे में बताया है। 4 गो विश्वविद्यालय बताया है। एगो बताया है कौन? विक्रमशिला विश्वविद्यालय, एगो नालंदा विश्वविद्यालय, एगो उदंतपुरी विश्वविद्यालय। थोड़ा चर्चा कर दिया है तक्षशिला विश्वविद्यालय का भी। इसके बाद और क्या बताए? चिन्ह के बारे में बताए। जन्म का क्या है, मृत्यु का क्या है, गृह त्याग का क्या है, निर्माण का क्या है। इसके बाद बौद्ध धर्म को मानने वाले राजा बता दिए। कौन कौन राजा था? अशोक, अजात शत्रु, कनिष्क, नागार्जुन और प्रसेनजीत। इसके बाद एक काला। 4 गो तो बौद्ध संगीति किया था राजा, वो था। और 2 गो जो नया एंट्री मारा है ना, तो एगो प्रसेनजीत, एगो नागार्जुन। ठीक है। इसके बाद बता दिया है क्या? अशोक का 2 गो बेटा था, एगो बेटा एगो बेटी। बेटा का नाम था महेंद्र और बेटी का नाम था संघमित्रा। इन दोनों को बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस देश भेजा? श्रीलंका भेजा। ठीक है। इसके बाद बताए आजीवक संप्रदाय के बारे में। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मोगली पुत्र। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला राजा बिंदुसार। ठीक है। आजीवक संप्रदाय को अशोक महान ने 4 गो प्रमुख गुफा दिया। रोहो, पूजा पाठ करो। वो 4 गो गुफा का क्या क्या नाम था? 10 बाण ट्रिक का। 10 से क्या हो गया? दशरथ गुफा। 100 से हो गया सुदाम गुफा। बाण बो से क्या हुआ? बराबर की गुफा। और 9 से होगा नागार्जुन का गुफा। इसी के साथ ये क्लास खत्म होता है।